नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। यह कहानी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी औरत है जिसने अपने उस छोटे से बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को, जो पैदा होते ही उसको ले जाकर के जंगल में जानवरों के हवाले कर देती है। फिर क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त दर्दनाक कहानी है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सौदागर था। वह सौदागर के पास भगवान ने सब कुछ दिया था, धन दौलत परिवार सब कुछ दिया था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो सौदागर जो है एक बार कहीं से आ रहा था, तो उसकी मुलाकात एक ऋषि महात्मा साधु बाबा से हो जाती है। और बात बात में पता चलता है कि साधु बाबा किसी की हाथों की रेखाएं देख करके बता देते कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। और उसी समय उसकी पत्नी गर्भ से थी। तो सौदागर की मुलाकात जब साधु बाबा से होती तो साधु बाबा को देख करके सौदागर ने सोचा क्यों ना हम भी अपनी पाम हिस्ट्री को दिखा लें। आखिर मेरे हाथों की रेखा क्या है, लकीरें क्या है, लड़का हो गया लड़की, आखिर क्या चीज, इसके बारे में तो पूछ ले। लेकिन जब सौदागर ने अपनी हाथ साधु बाबा को दिखाया तो साधु बाबा ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भ से है, और अगर बेटा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर बेटी हुई तो आपको बर्बाद कर देगी। अब यह बात सौदागर के दिलों और दिमाग में बैठ गया कि चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, मेरे घर बेटी की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, और बेटी अगर पैदा भी हो जाती तो मैं उसको मरवा दूंगा, बेटी नहीं मेरे घर पर रहना चाहिए। यह सौदागर अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आज मैं एक तुम्हें चुनौती कर रहा हूं। तुम गर्भ से हो, अगर बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई ना तो मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि ऐसा उस महात्मा ने कहा। बहुत ही सत्य भविष्यवाणी करते हैं, अगर बेटी हुई तो मेरे को बर्बाद कर दे, तो इसलिए बेटी पैदा मत करना। वो गर्भ से थी, वो सोचने लगी अरे अंदर क्या है मेरे को कुछ नहीं पता है, भगवान ने क्या बनाया है कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे को औलाद देना, पुत्र देना, पुत्री मत देना, वरना मेरे पतिदेव मेरी फूल सी बच्ची को कैसे मार देंगे। हे भगवान, वह भगवान से गिड़गिड़ा कर उनके दरबार में गिर गिर के प्रार्थना करती कि मेरे को पुत्री मत देना, मेरे को बेटी मत देना। और भगवान ने उसकी सुन भी ली, और उसे खूब सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो बेटा को देख करके वह सोच रहे थे कि काश अगर इसी के जगह पर एक बेटी हुई होती तो आज मेरा पति मेरे साथ में कैसा व्यवहार करता। मेरी फूल जैसी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक दिन की बच्ची को, उसको वह गले मौत के घाट उतार देता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। और इस तरीके से सौदागर भी बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ, और बड़ी थी खुशियां मनाता है। और इस तरीके से वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, और 4-5 साल बीत जाते हैं। वह बेटा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब 4-5 साल बीत जाते तो वह उसकी जो माँ थी ना, वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही संस्कारी थी, और अपने बेटे को भी वैसा ही गुण सिखाती थी, अच्छे अच्छे काम करना। लेकिन उसका पिता जो धंधा पानी वाला था, व्यापारी भी था, वो थोड़ा सा लालची किस्म का था। और लालच क्या हो चीज होती है कि कभी कभी गलत कदम भी उठाना पड़ता है लालच के लिए। लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को कभी गलत चीजें नहीं सिखाया, उसकी माँ हमेशा अच्छा ही ज्ञान दी। और जब 4-5 साल बीत गए तो उसकी पत्नी फिर से एक बार और गर्भवती होती है। फिर से उस सौदागर ने कहा कि अगर बेटी पैदा हुई तो मार देंगे, बेटा पैदा होगा तो ठीक है। बेचारी ये फिर से चिंता में हो गई कि क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता है। और ऐसे धीरे धीरे उसके 9 महीने पूरे हो गए, और वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरे को बेटी मत देना, मेरे को बेटी मत देना। और सौदागर को एक दिन किसी जरूरत के काम से उसको घर से बाहर जाना पड़ा 2-3 दिनों के लिए। तो वो कहा कि देखो, हमें कुछ जरूरी काम से मेरे को बाहर जाना पड़ा है, और 2-3 दिनों के बाद मैं आऊँगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें बेटी पैदा होगी तो तुम इसे मरवा देना, बेटा होगा तो ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब तो वह सौदागर चला गया। और जब सौदागर चला गया तो उसी रात इसको पेन हुआ, दर्द उठा,
और जब दर्द उठा, वह गांव में जो सहाय करने वाली कुछ औरतें थी वे लोग आए, और जो उस रात बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई। सौदागर की पत्नी बड़ी ही चिंतित हुई। उसने सोचा कि अगर मेरे पति को पता चलेगा तो मेरी बेटी को मार देंगे, अगर मेरे माध्यम से किसी भी तरीके से बच जाती है, फूल से बची, तो मेरे पति मेरे इसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सौदागर की पत्नी ने सोचा कि इसको एक टोकरी में दूध, खाने पीने के कपड़े, हर चीजें, चूंकि उस समय सर्दी का मौसम चल रहा था, हर चीजों को अच्छी तरीके से एक बास्केट में, टोकरी में रख करके वह जंगल में ले जाती छोड़ने। और वह जब जंगल में ले जाती छोड़ने, जंगल में छोड़ देती है। शाम का समय रहता है और छोड़ करके चली आती है। लेकिन जब वो वहां से चली आती बीच बीच जंगल में, तो वहां पर एक कुतिया रहती थी, कुतिया जो अपने बच्चों के साथ में। लेकिन जब उसने इस आवाज को, रोते हुए बच्चे के आवाज को सुना, तो वह तुरंत कुतिया आती है और उस बच्चे को वहां पर देखती है। तो उस बच्चे को वहीं पर रख करके और अपने भी सारे के सारे बच्चों को वहां पर ले लेती है। क्योंकि सर्दी का मौसम था और चारों तरफ से उसको घेर करके वो उसको गर्मी दे रही थी, ताकि किसी तरीके से उसको ठंडक ना लगे। कुतिया इतनी होशियार थी, इतना वफादार थी। लेकिन जब सुबह होता है ना, तो कुतिया को एक ऋषि महात्मा ने पाला था। और सुबह सुबह के समय में जब वो महात्मा अपनी कुतिया को खोजते हुए आते हैं, तो क्या गजब का नजारा देखते हैं। कुछ ने देखा, करे बीच में एक छोटा सा इंसानी बच्चा और चारों तरफ से एक कुत्ती, एक जानवर उसको कितने अच्छे से रखे हुए, और वह रो भी नहीं रहे। उस ऋषि महात्मा ने उस बच्चे को उठा लिया और फिर कुतिया को बहुत ही, उस दिन से उसके नजर में इज्जत, मान सम्मान बढ़ गई। फिर उस बच्ची का वहीं पर पालन पोषण होने लगा। उस बच्ची का साथ जो था, उस साधु बाबा, उस महात्मा के साथ में ऋषि को वह सब कुछ मानती थी। वही पिता है, वही माता है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ। और कुतिया थी, बस उस बच्ची के साथ में कुतिया और वही साधु बाबा। वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती तो खूब नौजवान, अच्छी सुकल की, क्या गजब की खूबसूरती भगवान ने उसे दिया था कि उसे देखते ही कोई भी मोहित हो जाता। लेकिन एक दिन की बात है कि वह जंगल में कुछ दूरी पर जाकर के वह उन कुत्ते के बच्चों के साथ में वो खेल रही थी। उसी रास्ते से तब तक वो सौदागर गुजरता है। लेकिन जैसे ही सौदागर जब घोड़े पे सवार होकर के गुजरा, तो उसकी नजर जो उस लड़की पर पड़ गई, और जैसे उस लड़की पर पड़ी तो वह मोहित हो गया। और तुरंत उसके मन में ख्याल आने लगा, खरी आज तक तो मैं इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। वह वहां से चला गया। वह उसको भूलना चाहता था, लेकिन बार बार उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ जाता था। रात भर सो नहीं सका। अब तो बस उसके मन में ख्वाहिशें आ गई कि बस चाहे जैसे भी हो, मेरे को वह लड़की चाहिए, मेरे को उससे शादी करनी है। तुरंत पता लगाओ आखिर वह लड़की किसकी बेटी है। और जब उसके सौदागर के आदमियों ने उस जंगल में गए और उस लड़की के बारे में पता किया, तो पता चलता है एक ऋषि की वह लड़की है। सौदागर ने कहा कि जाओ जल्दी से मेरे साथ में शादी करने के लिए बात करो। जब सौदागर के आदमी उस ऋषि महात्मा के पास में आते हैं, कहते हैं कि सौदागर हैं, आपकी लड़की को पसंद आ गया है, इसलिए वह आपकी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। क्योंकि उस साधु बाबा के पास में दिव्य दृष्टि था, और उन लोगों को देखते सारा का सारा पीछे का जो कथा था साधु बाबा को पता चल जाता है कि सौदागर कोई दूसरा नहीं है, बल्कि इसी का बाप है, अर्थात यह लड़की उसकी बेटी है जिसने मरवाने के लिए भेज दिया था। सारी की सारी कहानी पता चल जाती है। साधु बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा घोर पाप तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि एक बाप के साथ में एक बेटी की शादी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं राजी हूंगा। साधु बाबा उसे मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं शादी कर सकता। वे आदमी सब जाकर के सौदागर से कहते हैं। लेकिन जब सौदागर से कहते हैं तो उसने कहा कि जाओ एक बार उसको कहो जबरदस्ती पकड़ करके लाओ। फिर से दूसरी बार आदमी आया और साधु बाबा को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे। लेकिन वहां पर जो कुतिया थी और कुतिया के बच्चे, सारे के सारे लोग उन आदमियों पर अटैक कर दिए हैं और साधु बाबा को एक खरोच भी नहीं आने दिए। बेचारे वे सब किसी तरीके से भगे फिर से सौदागर के पास में गए। सौदागर ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, उनको तो मैं पकड़ ही लिया था,
लेकिन उनके पास में जो कुत्ते थे ना, उन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और जो किसी तरीके से हम लोग बच कर के आए। उसने कहा अगर कुत्ते आते हैं ना तो उन कुत्तों को मार दो, घायल कर दो और फिर उस साधु बाबा को बंदी बना करके लाओ। और इस बार कुछ ज्यादा लोग गए और उन कुत्तों को मार करके घायल कर दिए और फिर साधु बाबा को बंदी बना करके लेकर के चले गए। लेकिन जब लेकर के चले गए, सौदागर के सामने पेश किया गया तो सौदागर से ने कहा करे मेरे से शादी करने के लिए कितने लोग तरसते हैं और तुम कितने लकी हो कि तुम्हारी बेटी मेरे घर पर आएगी और तुम इस इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ठुकरा नहीं रहा हूं क्योंकि ये रिश्ता ही गलत है। उसने कहा क्यों, कैसे रिश्ता गलत है? उसने कहा जिस लड़की को तुम समझते हो कितनी खूबसूरत है, कितनी नौजवान है, वो लड़की दूसरी कोई नहीं है, वो तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारी पत्नी ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन एक कुतिया और हम लोगों ने मिलकर के उसका पालन पोषण किया है, वो दूसरी कोई और नहीं है। वो कहते हैं अरे मैं तो बच गया, वरना आज तो मैं कितना बड़ा घोर पाप करने जा रहा था। सौदागर समझता है, लेकिन उल्टा ही उससे गुस्सा आ जाता है और वह जो है साधु बाबा को जेल खाने में बंद करवा देता है। और उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी अभी तक जीवित है। उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा देख बेटे, तेरी बहन अभी तक जीवित है और वह मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू जा अभी और उस बेटी को, मेरी जो बेटी जो तुम्हारी बहन, उसको मार दे। वह अपनी बहन को मारने के लिए अपने पिता के आज्ञा अनुसार चल पड़ता है जंगल में। हाथ में तलवार लिए, सब कुछ लिए, लेकिन वो मन ही में रास्ते में सोचता है कि मेरी माँ ने तो कभी ऐसी नहीं कही और कितने खुशी की बात है कि मैं कितने दिनों के बाद मैं अपनी बहन से मिल रहा हूं और मैं अपनी बहन को मार दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मेरी माँ ने तो कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई है। अरे मैं अपनी बहन से मिला तो खुशी की बात है और मैं अपनी बहन को मार दूं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी बहन के पास उस जंगल में जाते हैं और जब जंगल में जाते हैं तो वह भाई अपनी बहन को देखता, उसके आंखों में खुशी से आंसू चल पड़ते हैं। वह भाई उससे कहता है कि देख, अरे मैं कोई दूसरा नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तू मेरी बहन है। और जैसे भाई बहन कहते हैं उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों लोग गले मिलकर के उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भाई कहता है कि बहन देख, पिताजी ने तेरे को मारने के लिए भेजा है और कहा है कि तू उसको मार करके उसका आंख निकाल करके लाना गवाही के तौर पे, ताकि मेरे को विश्वास हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। लेकिन बहन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वह बहन कहती भैया, अरे आप मेरे को अगर नहीं मारेंगे तो पिताजी आपको मार देंगे, इसलिए भलाई इसी में कि आप मेरे को मार दीजिए, आपका रहना बहुत जरूरी है। वह भाई कहता है कि नहीं बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके लिए कोई दूसरा काम कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तुम इसी जंगल में रहो, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई सहायता कभी चाहिए तो अगर मैं कर सकता हूँ तो जरूर करना। हाँ, मेरे पास कुछ खाने पीने की सामग्री, तुम इसे ले लो। और उसके पास में जितने सारे खाने पीने की सामग्री थी सब अपनी बहन को दे देता है और फिर वो वहां से जाता है। तो जैसे वहां पर जाता है तो रास्ते में क्या देखता है कि एक हिरन जो वहां पर रास्ते में कुछ जानवरों ने मिलकर के मार दिया था, तो सारा का सारा हिस्सा तो खा लिया था, लेकिन उसका सर वाला हिस्सा छोड़ दिया था। बस उसने सोचा कि अगर इसकी आंख को निकाल करके पिताजी के सामने रख देंगे तो पता चल जाएगा। फिर उसने उस हिरन के आंख को निकाल लिया और ले जाकर के अपने पिताजी को दिखा दिया। अब उस बाप को भरोसा हो गया, उस सौदागर को भरोसा हो गया कि मेरे बेटे ने उस लड़की को जान से मार दिया है। अब बड़ा ही खुश होता है। इधर यह लड़की उस जंगल में बिल्कुल लवारिस थी, उसके साथ दूसरा कोई और नहीं था तो बस वह एक कुतिया और वह बच्चे, उसके साथ में कुछ बच्चे, उसी के साथ में टाइम व्यतीत करते थे। लेकिन उसी समय उधर से एक ऐसा अजीब व्यक्ति अचानक उधर से गुजरता है घोड़े पर सवार होकर के, और वह व्यक्ति जो है इसको देख करके मोहित हो जाता, बल्कि वह नौजवान लड़का था। और उसने देखा तो तुरंत कहा कि देख, मैंने तेरे को पहली नजर में ही तू मेरे को भा गई है और मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, धन दौलत पैसा किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस तू मेरे से शादी कर दे। उस लड़की ने कहा ठीक है, मैं तो शादी तो कर दूंगी, लेकिन साथ में साथ इन कुत्तों को भी मेरे साथ में चलना होगा। और फिर आप मेरे अतीत के बारे में कभी कुछ मत पूछेगा, जब जरूरत होगा तो मैं खुद बता दूंगी।
उसने कहा ठीक है, बस तुम उससे शादी कर ले। और बस वह लड़का ले जाता है और अपने राज्य में बड़ी ही धूमधाम से उस लड़की के साथ में शादी करता है। शादी करने के बाद वहां पर वे कुत्ते भी रहते हैं और आराम से मस्त से खाते हैं पीते हैं। वो लड़का सोचता था कि कभी कभी मैं अपने बीवी से पूछूं, आखिर तुम जंगल में क्यों थी, जंगल में कैसे रह रही थी, जंगल में क्या कर रही थी। लेकिन चूंकि उसने वचन दे दिया था। और एक बार गजब की बात तब होती है कि उसका एक बेटा होता है। जब एक बेटा पैदा होता है तो खुशी के मारे वो जो ढेर सारे मेहमानों को बुलाता है। और सारे के सारे जब मेहमान आते हैं फिर से खा पी करके चले भी जाते हैं। लेकिन एक उसका जो मुख्य अतिथि था, मुख्य मेहमान जो है, वो किसी कारणवश नहीं आ सके थे। और उसने कहा कि हम अगले दिन आएंगे। उसने कहा ठीक है, आप अगले दिन आइएगा, आपको स्पेशल व्यवस्था की जाएगी। उसने अपने पत्नी से कहा कि देख, खाना वाना आज अच्छे से बना देना, क्योंकि आज मेरे बहुत ही मुख्य अतिथि आ रहे थे। उस लड़की ने खाना वाना सब बनाया, मेहमान का स्वागत किया। लेकिन जब मेहमान का स्वागत किया, खाना दे रही थी, तो उसने देखा रही ये जो मुख्य अतिथि ये दूसरा कोई और नहीं, तो मेरा बाप ही है। और इसको कह रहे थे मुख्य मेहमान है। खाना पीना हो गया, लेकिन जब शाम का समय हुआ तो उस सौदागर ने कहा कि देख यार, तुम्हारे महल में अगर कोई दासी हो चाहे कोई आदमी हो कि जो मेरे को कहानी सुना देता कि नींद आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसने कहा अच्छा, आपको कहानियां सुनने का बड़ा शौक है, तो फिर मैं पता करता हूँ कौन कहानी जानता है। दासियों से सबसे पूछा गया, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ कहानी खाने के लिए। फिर अपने पत्नी से पूछा। उसकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ, मैं कहानी तो सुना दूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। उस आपके जो मुख्य अतिथि उनसे कहिए कि एक बूढ़े व्यक्ति को उसने जेलखाने में कैद करके रखा, उनको गिरवी बना करके जो रखा, उनको छोड़ करके मुक्त करके आप यहाँ पर लाए, तब जाकर के मैं कहानी सुनाऊंगा। सौदागर भी मान गया और उस बूढ़े बाबा को भी वहां से ला करके। लेकिन जब बूढ़े बाबा की नजर उन कुत्तों पर पड़ी तो कुछ उन्हें याद आया, करे ये तो मेरे ही कुत्ते हैं। और फिर कुत्तों ने भी उन्हें पहचान लिया। लेकिन जब अंदर आए और तब वो लड़की घूंघट में आती है, और घूंघट में आती है तो कहती कि देखिए मैं एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत ही प्रिय कहानी है, लेकिन जो किसी को उठ करके यहाँ से जाना नहीं है। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक अमीर व्यक्ति था जिसको अपने पैसे पर बड़े घमंड थे, और वह बेटियों को नहीं चाहता था। बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटी को मारने के लिए अपने पति को जबरदस्ती किया, लेकिन उसकी पत्नी अपने बेटी को नहीं मार सकी। वह जंगल में टोकरी में करके छोड़ के गई, और वहां पर एक ऋषि महात्मा और एक कुतिया ने मिलकर के उसका पालन पोषण किया। जब ये बातें सुनते हैं तो ऋषि महात्मा विचार में आ जाते कि तो मेरी कहानी है। लेकिन उसके बाद कहा कि फिर उसी सौदागर की नजर जब उस लड़की पर पड़ जाए तो उसने शादी करने का सोचा। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि यह तो मेरी बेटी है, तो फिर उसने अपने लड़के को भेजा ताकि उसको मार दे। लेकिन उसका भाई जो था ना, बहुत ही अच्छा था, उसने अपनी बहन को मारा नहीं। उसने सोचा रही, सौदागर ने सोचा तो मेरी कहानी है, तो वहीं पर वह रुक जाती है। सौदागर ने कहा जल्दी बताओ इसके आगे क्या हुआ। जब वो मारा नहीं तो फिर क्या हुआ। उसने कहा उस भाई ने मारा नहीं, छोड़ दिया। और फिर जो है एक ऐसा अमीर व्यक्ति आता है, वह लड़का आता है, नौजवान लड़का, जो उसे शादी करके अपने घर पर ले जाता है। और फिर उसका यहाँ एक बेटा होता है, उसमें ढेर सारे अतिथि गण आते हैं, लेकिन एक ऐसे अतिथि रहते हैं जो एक दिन बाद आते हैं, और वह अतिथि दूसरा कोई और नहीं बल्कि वह आप ही है। जैसे वह आप ही कहते हैं, तुरंत तो वह सौदागर अचंभित हो जाता है, तुरंत वह घूंघट हटा देती है। और जैसे वह घूंघट हटाती, सौदागर देख जाता, अरे ये तो मेरी बेटी है। और सौदागर की आंखें उस समय खुल गई थी कि मैंने अपने बेटी के साथ में कितना गलत किया। और सौदागर तुरंत अपने बेटी के आगे जो झुक जाता, कहता कि बेटी मैंने तेरे साथ में बहुत ही गलत किया, मेरे को माफ कर दे, मैं तेरे आगे झुकता हूँ, तेरे चरणों में गिरता हूँ। सौदागर उसके चरणों में गिर गया, लेकिन वह बेटी ऐसी वैसी बेटी नहीं थी। उसने कहा पिताजी बस आप मेरे को अपना लीजिए, इससे बेहतर मेरे को कुछ नहीं हो सकता है।
कि बस आप मेरे को बेटी कह दीजिए, क्योंकि आपने हर बार मेरे को मरवाने का कोशिश किया, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कोई नहीं मार सकता है। इसलिए बस आप मेरे को बेटी बस अपना लीजिए, इतनी ही मेरी खुशी है। सौदागर भी मान गया और इसी महात्मा भी समझ गया कि मैंने जिस बच्ची को पाला था उसका बाप मिल गया, इससे भला खुशी और क्या हो सकता है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञानवर्धक हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।